शनि, तुमने मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डाली भी है या नहीं? मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो यमी, और मेरी दृष्टि तुम पर शुभ प्रभाव ही डालेगी। और यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो वचन कि शनि तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। ग्रहण कीजिए प्रभु। सोम रस है देव, सूर्य देव ये सारी चिंताओं को भुला देता है, सोच का मार्ग खोल देता है। ग्रहण कीजिए। अब आपके समस्या पर आते हैं देव। सोचिए, यदि मैंने शनि नामक समस्या का निवारण कर दिया तो कहीं मैं ही तो दोषी नहीं ठहराया जाऊंगा। चाहे जो भी हो, हूं तो मैं बाहरी व्यक्ति ही ना। ये चिंता मुझ पे छोड़ दो चंद्र। अब जो करना है मुझे ही देखना है। मित्र शनि, राहु तुम्हारा स्वागत करता है। आओ यमी, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। मैं जानता था तुम अवश्य आओगी, और मुझे विश्वास है कि तुम सदा मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत होगी। कोई किसी को भी छोड़ सकता है, परंतु एक पुत्री अपने पिता को छोड़ नहीं सकती। कल मुझे अनुभव हुआ कि मेरे निर्णय के समक्ष मेरे ही परिवार ने चुनौती इसलिए प्रस्तुत की क्योंकि चंद्रदेव मेरे परिवार का भाग नहीं था। और यमी, तुम्हें भी मेरे निर्णय पर यही शंका थी ना? परंतु आज मैं निश्चित कर दूंगा कि चंद्रदेव को कोई मेरे परिवार से बाहर का ना समझे।
मैंने निर्णय लिया है यमी कि चंद्रदेव हमारे परिवार से जुड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं कि उचित आयु के ग्रहण करने पर तुम्हारा विवाह चंद्रदेव से होगा। किसी को मेरे निर्णय से कोई आपत्ति है? यमी, आगे बढ़ो पुत्री, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। यमी, मैंने कहा आगे बढ़ो। आदेश का पालन करो यमी, आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो वचन कि शनि तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। मुझे आपत्ति है सूर्यदेव। आप ये संबंध निश्चित नहीं कर सकते। और मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता? मैं यमी का पिता हूं और उसका भविष्य क्या होगा ये निश्चित करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अवश्य आप यमी के पिता हैं। पिता जन्म देता, पालन करता, परंतु भूल एक पिता से भी हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी भूल का परिणाम यमी भुगते? यह जीवन भर एक पुत्री अपने पिता को दोषी समझती रहे। यमी का भाई होने के नाते मेरा कर्तव्य है ये सोचना कि उसका भविष्य चुनने में इसकी इच्छा का मान रहे। और ये केवल मेरा नहीं, आपका भी उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व? तुम्हारे मुख से उत्तरदायित्व की बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि ना तो तुमने एक पुत्र होने का उत्तरदायित्व निभाया और ना ही एक देव का। अपने पिता पर वक्र दृष्टि डाली और देवराज के निर्णय के विरुद्ध जाकर उनका अपमान किया।
यदि यमी को उसके भाई की आवश्यकता है तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो धर्मराज अब तक मौन क्यों बैठे थे? क्या तुम्हारा कार्य केवल संतान को ही उनका धर्म सिखाना है, पिता को नहीं? मैं तुम्हें तुम जैसे चाहे अपना धर्म निभाओ, परंतु मैं अपना कर्म करूंगा। यमी किसे अपना पति चुनेगी, ये उसका निर्णय होना चाहिए। हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूं सूर्यदेव। मैं देवराज सूर्य, मेरे तेज दाता, इस सृष्टि के प्रकाश दाता, चेतना दाता से कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं सूर्यदेव। अनुमति है देव? मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह विवाद किस बात को लेकर है। कौन है यमी? सूर्यदेव की पुत्री ही ना, एक कन्या ही ना, एक नारी ही ना, तो उसकी इच्छा और उसके निर्णय का प्रश्न उठता कहां से? सृष्टि में हर स्थान पर पुरुषत्व को प्रधानता दी गई है। हर महत्वपूर्ण फैसले पुरुष ही करता है, यह उसका अधिकार है। पुरुष नेतृत्व करता है और स्त्री अनुगमन, यही नीति है। और पुरुष यदि पिता हो तो वो ईश्वर तुल्य होता है, और ईश्वर के निर्णय पर संदेह नहीं होना चाहिए। अपने परिवार का रक्षण, पालन पोषण एक पिता करता है, एक पुरुष करता है, और संतान अपने पिता के वंश का नाम लेकर आगे चलती है। यदि परिवार शरीर है तो मस्तिष्क उसका हृदय, उसका मुखिया होता है, पुरुष होता है। एक पुत्री का कर्तव्य कि वो झुककर अपने पिता के आज्ञा का पालन करे। यदि सूर्य देव ने कोई निर्णय लिया है तो यमी का कोई अधिकार नहीं होता कि उसका विरोध करे। आशा है मैंने तुम्हारा संदेह दूर कर दिया होगा। कर्म फल दाता। अवश्य चंद्रदेव, आपने मेरा संदेह दूर कर दिया। आपको लेकर मेरे मन में सभी संदेहों को दूर कर दिया आपने। संदेह था कि आप नारी का सम्मान नहीं कर सकते, आपने स्पष्ट कर दिया।